हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम फर्मा का टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फ्लोरोक्विनोलोन। क्या? फ्लोरोक्विनोलोन। इसको याद करने का क्या तरीका है? तो फ्लोरो को आप फ्लावर से याद कर सकते हैं और क्यूनो को क्यून से। और लोन मतलब अकेली है। क्या है? जो फ्लावर क्यून है वो अकेली है, तो फ्लोरोक्विनोलोन। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्यूनोलोन है क्या है? are antimicrobial agent effective in the treatment of selected community acquired and nosocomial infection। मतलब ये जो क्यूनोलोन जो ड्रग्स है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। इसका मतलब कि ये सबके लिए काम आ सकता है, वायरस बैक्टीरिया सबके लिए। और ट्रीटमेंट किसके लिए करता है? तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड है, किसी ये पर्सनल नहीं, जो कम्युनिटी बेसिस पे इन्फेक्शन होता है या जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन होता है उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या है? नलादिक्सिक एसिड इज द प्री देसरल टू और फ्लोरोक्विनोलोन। मतलब ये जो फ्लोरोक्विनोलोन है इसके क्या है, ये क्लासेज हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जनरेशन में आता है वो जनरेशन है नलादिक्सिक एसिड। कोई भी पूछेगा जो फ्लोरोक्विनोलोन का पहला जनरेशन क्या है, तो नलादिक्सिक एसिड। आगे बताएंगे जनरेशन वाइज। इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट फ्लोरिनेटेड क्विनोल। मतलब अब पूछेगा कि जो पहला फ्लोरोक्विनोल जो फ्लोरिनेटेड है, ये जो नलादिक्सिक एसिड है ये नॉन फ्लोरिनेटेड है। अगर कोई पूछेगा कि ऐसा फ्लोरोक्विनोल जो नॉन फ्लोरिनेटेड है तो हो जाएगा नलादिक्सिक एसिड, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन है। ठीक है, अब पूछेगा कि सबसे पहला फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन कौन सा है, तो नॉरफ्लोक्सासिन। आपको एक चीज़ बताते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन का जो याद करने का टैक्सेस है, मतलब ड्रग्स को कैसे पहचानेंगे कि ये फ्लोरोक्विनोलोन के अंदर आता है। तो जो भी ड्रग्स रहेगा उसके लास्ट में क्या लिखा रहेगा? फ्लोक्सासिन। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोरिनेटेड कहने का क्या मतलब है कि ऐसा क्विनोलोन जो फ्लोरीन है, जिसमें एक पात में फ्लोरीन आता है, तो वो हो जाएगा फ्लोरिनेटेड। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? नॉरफ्लोक्सासिन। वाज रेपिडली फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ अदर मेंबर्स इन दिस ग्रुप। मतलब उसके बाद बहुत सारे मेंबर्स आए, लेकिन जो सबसे पहला मेंबर्स फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन है वो कौन सा है, तो नॉरफ्लोक्सासिन। ठीक है, उसके बाद अदर मेंबर्स भी आए, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये नोरोफ्लोक्सासिन। सब में क्या आ रहा है? फ्लोक्सासिन। मतलब ये किसके अंदर आता है? फ्लोरोक्विनोलोन के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। टुडे ओवर 10,000 एनालॉग हैज बीन सिंथेसाइज। अभी तक कितने एनालॉग बन चुके हैं? तो 10,000, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो नया नया फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन आ रहा है वो क्यों आ रहा है? मतलब जो कौन सा था ये नॉरफ्लोक्सासिन, वो क्यों नहीं रखा गया और नया नया क्यों आता है? कोई भी बोला जाता है ना कि फर्स्ट जनरेशन आ गया तो सेकंड जनरेशन क्यों आया, सेकंड जनरेशन आया तो थर्ड जनरेशन क्यों आया। तो जो जनरेशन आता है ना, जो नया जनरेशन आता है वो जो पिछले जनरेशन में एडवर्स इफेक्ट रहता है, डिमेरिट्स रहते हैं, पोटेंसी रहता है, उसको क्या करता है? सही करके आता है बहुत, तो नया जनरेशन आता है। ऐसे ही नहीं कि जनरेशन आ गया। जनरेशन का मतलब है कि अगर सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन आया, मतलब थर्ड जनरेशन का जो पोटेंसी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो सेकंड जनरेशन से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नया नया फ्लोरिनेटेड क्विनोलोन क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका ग्रेटर पोटेंसी है। जो नया जनरेशन आ रहा है उसका पोटेंसी क्या है? ज़्यादा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है एक से ज़्यादा बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? मारता है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो ऐसे तो मेनली बैक्टीरिया के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ग्रेटर इन विट्रो एफिशिएंसी अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म। एक सेकेंड, फिर से क्या कह रहा है? जो नया फ्लोरिनेटेड है क्विनोलोन है वो क्यों आया? क्योंकि उसका ग्रेटर पोटेंसी था, काम करने का पोटेंशियल ज़्यादा था, ब्रोडर स्पेक्ट्रम था, मतलब वो एक से ज़्यादा जो बैक्टीरिया या फंगाई सबको मारने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई थी। ग्रेटर इन विट्रो एफिशिएंसी अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म, जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म है उसका ज़्यादा इन विट्रो एफिशिएंसी हो गया। और बेटर सेफ्टी प्रोफाइल देन ओल्डर क्विनोलोन एंड अदर एंटीबायोटिक।
मतलब प्रोफाइल इसके अच्छे हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्विनोलॉन आर बैक्टीरियोसाइडल एंड एग्जिबिट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, मतलब ये जो क्विनोल है ये बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियो एस्थेटिक नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो बैक्टीरियो एस्थेटिक है वो क्या करता है, वो इनहेबिट करता है, वो मारता नहीं है, किसी के ग्रोथ को इनहेबिट करता है बैक्टीरिया एस्थेटिक मतलब। लेकिन जो बैक्टीरियोसाइडल है इसका मतलब है वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल करता है, ठीक है। जो वही लिखा हुआ है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग। अब क्या कर रहा है, अब इसका बता रहा है मोआ ये काम कैसे करता है। तो जो क्विनोलोन है वो टोपोआइसोमरेज 2 और टोपोआइसोमरेज 3 पर काम करता है। तो टोपोआइसोमरेज 2 को बैक्टीरिया डीएनए गायरेज भी कहा जाता है, ठीक है, और टोपोआइसोमरेज 4, ठीक है। और क्या करता है, एंजाइम इसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो टोपोआइसोमरेज 2, टोपोआइसोमरेज 4 या 2 को दूसरा नाम कहते हैं डीएनए गायरेज, ये सब जो यूज होता है डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में, उस जगह पे क्या करता है ये क्विनोलोन टारगेट करता है, ठीक है। तो यही इसका मोआ है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब क्या कह रहा है, क्या है, नालीडिक्सिक एसिड, ये तो पता ही था क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। देखिए यहाँ पे पहले कॉर्नर में क्या है, जनरेशन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या आ रहा है, नालीडिक्सिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये जो नालीडिक्सिक एसिड है पहले ही बताया था नॉन फ्लोरिनेटेड है। सेकेंड जनरेशन क्या है, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन, ये फ्लोक्सासिन ही कोड है तो क्या का, तो फ्लोरोक्विनोल का। अब तो बोलोगे कि फर्स्ट जनरेशन में नालीडिक्सिक एसिड है तो इसमें तो फ्लोक्सासिन नहीं है, तो इसलिए तो ये फर्स्ट जनरेशन है और नॉन फ्लोरिनेटेड है, और ये सब जो है फ्लोरिनेटेड है, इसलिए इसका कोड क्या है, फ्लोक्सासिन। देखिए उसके बाद सारे ड्रग्स में क्या है, फ्लोक्सासिन है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या आ गया, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन। तो याद करने का तरीका CNO, ठीक है, याद करने का तरीका क्या है, CNO। फ्लोरोक्विनोल का थर्ड जनरेशन क्या है, तो लावा तो याद करते ही होंगे, तो लावा से लिवोफ्लोक्सासिन। फोर्थ जनरेशन क्या है, मॉरिफ्लोक्सासिन। मॉक्सीफ्लोक्सासिन क्या है, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रख लिए CNO LM, तो CNO स्टार्टिंग के 3 क्या हो जाएंगे, सेकेंड जनरेशन में L, थर्ड जनरेशन में M, फोर्थ जनरेशन में, बाकी की तो आपको पता ही है फ्लोक्सासिन ऐड हो जाएगा। क्या कह रहा है, नालीडिक्सिक एसिड, ये फर्स्ट जनरेशन है, नॉन फ्लोरिनेटेड है, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका। स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो ये नया फ्लोरोक्विनोल आया उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गया, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब ये किसी एक बैक्टीरिया या पार्टिकुलर बैक्टीरिया पे ही अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये मेनली जो नालीडिक्सिक एसिड है वो किसके लिए कन्फाई किया गया था, तो यूरिनरी ट्रैक के लिए कन्फाई किया गया था, किसके लिए, यूरिनरी ट्रैक के लिए। दूसरा क्या हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ये सेकेंड जनरेशन में आता है। तो इसमें क्या स्पेशल आ गया, तो ये क्या हो गया, नैरो से ब्रॉड हो गया, मतलब कि अब ये एरोबिक ग्राम निगेटिव और एटिपिकल बैक्टीरिया दो के लिए काम आता है, क्या, एरोबिक ग्राम निगेटिव और एटिपिकल बैक्टीरिया दो के लिए। नालीडिक्सिक एसिड सिर्फ UTI के इन्फेक्शन के लिए था, वो नैरो था, और ये ब्रोड हो गया मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो गया, अगेंस्ट एरोबिक ग्राम निगेटिव और एटिपिकल बैक्टीरिया। क्या कह रहा है, तो इसमें एटिपिकल मतलब ये क्या, जो सिप्रोफ्लोक्सासिन और नॉरफ्लोक्सासिन है ये लाइफ साइकिल के DNA जब रेप्लिकेट या रेप्लिकेशन करता है या ट्रांसक्रिप्शन करता है उस पर ये जाके अफेक्ट करता है। तो जैसे क्लैमिडिया, माइकोप्लाज्मा, लिगियोनेला, ये सब बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये तो याद ही हो गया होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, CNO LM। अब क्या है, देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है वो किसके किसके लिए यूज होता है, तो फर्स्ट जनरेशन क्विनोलॉन विच आर यूज लेस ऑफन टुडे, आजकल ये जो फर्स्ट जनरेशन है वो कम यूज होता है मॉडरेट ग्राम निगेटिव एक्टिविटी, ये किसके लिए यूज होता है, तो ग्राम निगेटिव एक्टिविटी के लिए। दे अचीव मिनिमम सीरम कंसंट्रेशन एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ UTI इन्फेक्शन। जो ये फर्स्ट जनरेशन है वो अब आजकल कम यूज होता है, और यूज होता भी है तो किसके लिए, ग्राम निगेटिव के लिए या UTI इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब जो सेकेंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, नालीडिक्सिक एसिड, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या था, CNO,
अब क्या सेकेंड जनरेशन जो फ्लोरोक्विनोलोन है ये मेनली किसके लिए होता है, तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, माइकोप्लाज्मा, क्लैमिडिया जो हाईलाइटेड है ना उसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ग्राम निगेटिव एक्टिविटी के लिए, कभी कभी ग्राम पॉजिटिव, कभी कभी एटिपिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कि माइकोप्लाज्मा, निमोनिया, क्लैमिडिया, ये सब के लिए यूज होता है। अब थर्ड जनरेशन में आ जाइए तो क्या आ गया, सेम दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, माइकोप्लाज्मा और क्लैमिडिया। तो हम इसे थर्ड जनरेशन में क्यों डालें, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोल रिटेन एक्सपेंडेड ग्राम निगेटिव एक्टिविटी एंड सो इम्प्रूव एक्टिविटी, इसमें ज़्यादा एक्टिविटी इम्प्रूव्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, एल लीवोफ्लोक्सासिन आता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही आता है। अब क्या है फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में क्या है कि फोर्थ जनरेशन फ्लोरोक्विनोल आर इम्प्रूव्ड, ये भी इम्प्रूव मतलब कि जो ड्रग्स आ रहा है ना उसको इम्प्रूव कर रहा है। क्या इम्प्रूव करेगा, तो उसके टॉक्सिसिटी को इम्प्रूव करेगा, उसके डोजेज की कम डोज में भी वो ज़्यादा काम करे। ऐसा ये इम्प्रूव कहने का क्या मतलब है, इम्प्रूव कहने का ये मतलब है कि इसके पोटेंसी को बढ़ाएगा, कम डोज में ज़्यादा वर्क करे, कम साइड इफ़ेक्ट हो और ये टॉक्सिसिटी कम हो, कंट्राडिक्शन कम हो, तो इसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, मेंटेन ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी और गेन करता है एनारोबिक एवरेज को, मतलब एक और बढ़ गया। ये जो फोर्थ जनरेशन है मतलब एम मॉक्सीफ्लोक्सासिन, ये क्लैमिडिया ये सब के लिए यूज नहीं होता है। ये एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, बेसिलायर, ग्राम पॉजिटिव, कोकी के लिए यूज होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये मेनली जो फोर्थ जनरेशन है ना मॉक्सीफ्लोक्सासिन के लिए यूज होता है। अभी तक आप इतना पढ़िए समझिए, अगले वीडियो में हम मतलब इसके पार्ट 2 में हम इसका आगे का पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सी यू।